एक प्रेरणादायक कहानी, भाई का प्यार। यह एक भावुक कहानी है एक ऐसे भाई की जिसने अपनी बहन की खुशी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। शहर की भागदौड़ से दूर एक छोटा सा गांव था जहां आरब और उसकी छोटी बहन स्नेहा अपने बूढ़े पिता के साथ रहते थे। मां के गुजर जाने के बाद आरब ने कभी स्नेहा को मां की कमी महसूस नहीं होने दी। वह उसके लिए भाई भी था और माँ बाप भी। स्नेहा चुलबुली थी, पढ़ाई में होशियार थी और आरब की पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। समय पंख लगाकर उड़ गया। स्नेहा ने कॉलेज पूरा किया और आरब ने शहर की एक प्राइवेट कंपनी में दिन रात काम करके घर की स्थिति सुधारी। एक दिन पिता ने कहा, आरब, स्नेहा अब सयानी हो गई है, उसकी शादी की जिम्मेदारी अब हमें पूरी करनी चाहिए। आरब ने स्नेहा के लिए शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार में रिश्ता ढूंढा। लड़का सुमित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और परिवार बहुत सुलझा हुआ था। रिश्ता तय हो गया, लेकिन एक बड़ी चुनौती सामने थी, शादी का खर्च। आरब के पास जमा पूंजी तो थी, लेकिन वह एक भव्य शादी के लिए काफ़ी नहीं थी। वह चाहता था कि उसकी बहन की विदाई ऐसी हो कि गांव वाले देखते रह जाए। उसने खुद से वादा किया, स्नेहा ने कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। शादी की तारीख तय हुई 21 नवंबर। आरब के पास केवल 3 महीने थे। उसने अपनी कंपनी में ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। दिन में दफ्तर का काम और रात में फ्रीलांस प्रोजेक्ट। वह मुश्किल 4 घंटे सोता था। उसकी आंखें थक चुकी थी, शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन जब भी वह स्नेहा का मुस्कुराता चेहरा देखता, उसकी थकान गायब हो जाती। एक दिन स्नेहा ने उसके कमरे में आकर देखा कि वह फाइलों के बीच सोया हुआ है। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। आरब की नींद खुल गई। भाई, आप इतना क्यों थक रहे हो? मुझे सादगी से शादी करनी है, मुझे दिखावा नहीं चाहिए। स्नेहा की आंखों में आंसू थे। आरब ने मुस्कुराते हुए उसका माथा चूमा और कहा, पगली, ये दिखावा नहीं, मेरे अरमान है। तू बस अपनी पसंद का जोड़ा चुन, बाकी सब तेरा भाई देख लेगा। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आए, घर में मेहमानों का तांता लग गया। आरब ने हर छोटी चीज का ध्यान रखा, मिठाइयों के डिब्बे, टेंट की सजावट और स्नेहा के लिए खास तौर पर बनवाया गया सोने का हार। गांव के लोग कहने लगे, आरब जैसा भाई खुश नसीबों को मिलता है। शादी के 2 दिन पहले हल्दी की रस्म थी। पूरा घर पीले रंग में रंगा था। आरब ने ढोल वालों को बुलवाया और खुद खूब नाचा। उस पल में कोई नहीं देख सकता था कि उस मुस्कान के पीछे कितनी रातों की थकान और कितनी चिंताओं का बोझ था। उसने अपना पुश्तैनी खेत भी गिरवी रख दिया था ताकि स्नेहा की विदाई में कोई कमी ना रहे, पर यह बात उसने किसी को नहीं बताई। अंततः वह दिन आ गया। बारात आई, द्वार पूजा हुई और जयमाला का कार्यक्रम शानदार रहा। स्नेहा लाल लहंगे में किसी परी जैसी लग रही थी। सुमित और उसका परिवार आरब के प्रबंधों से बहुत प्रभावित थे। फेरों के समय जब कन्यादान की रस्म हुई तो आरब के पिता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आरब ने पिता का हाथ थाम लिया। वह खुद को मजबूत बनाए हुए था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह टूटा तो पूरा घर बिखर जाएगा। सुबह की पहली किरण के साथ विदाई का समय आया। स्नेहा जब डोली में बैठने लगी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने आरब को कसकर पकड़ लिया और कहा, भाई, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? आपने मेरे लिए अपना सुख चैन सब त्याग दिया। आरब ने उसे अलग किया, उसके आंसू पहुंचे और धीमी आवाज में कहा, पगली, तू जा रही है तो क्या हुआ, यह घर हमेशा तेरा रहेगा। और देख, रोना मत, वरना सुमित समझेगा कि मैंने तुझे विदा करने में खुशी नहीं जताई। जैसे ही कार आगे बढ़ी, आरब के पैर डगमगा गए। वह जमीन पर बैठ गया। उसकी लाडली बहन विदा हो चुकी थी। घर जो कल तक शोर शराबे से भरा था, अब एकदम शांत था। कुछ हफ्तों बाद स्नेहा का फोन आया। वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी। सुमित और उसके माता पिता उसे बहुत प्यार देते थे। आरब को तब जाकर सुकून मिला। उसने फिर से मेहनत शुरू की। कुछ ही सालों में उसने अपना गिरवी रखा खेत छुड़ा लिया और अपने करियर में भी तरक्की की। ये कहानी केवल एक शादी की नहीं थी, बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम की थी जो एक भाई अपनी बहन के लिए रखता है। आरब ने साबित कर दिया कि रिश्तों की असली सुंदरता पैसों में नहीं, बल्कि उन भावनाओं में है जो एक दूसरे के लिए बलिदान देने की हिम्मत रखती है। आज भी जब गांव में किसी बहन की शादी होती है तो लोग आरब का उदाहरण देते हैं। आरब अब भी अकेला नहीं है। स्नेहा हर त्योहार पर आती है और वह घर फिर से खुशियों से चहक उठता है।
भाई बहन का यह रिश्ता समय के साथ और भी गहरा हो गया। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी में किसी विशेष पात्र के बारे में और विस्तार से लिखूं या शादी के किसी खास रस्म का वर्णन कर दूं? तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, थैंक यू।